हेलो एक्वेरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस। 2 से लेके 8 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता होना चाहिए जो आपको पता नहीं है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। Curious. Anything else? Okay. Aquarius, इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा हो। ओके, मे भी शायद आपने स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हो। कोई भी स्टेबिलिटी हो सकता है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो देयर इज़ द एंजल्स ऑफ बैलेंस इज देयर। इस हफ्ते आप बैलेंस कर लोगे अपनी सिचुएशन को। एंजल्स आपके हेल्प कर रही हैं आपके स्टेबिलिटी के लिए। ओके, एंड साथ ही साथ आर्कएंजल गैब्रियल इज़ देयर, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। 5th चक्र है, कम्युनिकेशन करो, बातचीत करो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। एंड अगर कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी कम्युनिकेशन तौर पे, तो वहाँ पर आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। जो भी हो, यहाँ पर कम्युनिकेशन करो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके गाइस, बट देयर इज़ द कम्युनिकेशन। एंजल्स हेल्प करिए आपको कम्युनिकेशन करने के लिए और बैलेंस करने के लिए। ओके, थ्रोन चक्र के जो भी किसी के लिए हो सकती है, कोई सिंगिंग करता हो, क्रिएटिव आर्ट पे काम करता हो, उसके लिए भी हो सकता है। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी गाइस। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें बैलेंस कर लोगे एंड कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी स्टेबिलिटी तक पहुंच जाओगे। ओके, लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस। थैंक यू, ब्लेसिंग। ओके गाइस, ग्रैंड ट्रायन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। जब 3 प्लैनेट एक दूसरे को देखते हैं तब जाके हमारे लाइफ में ब्लेसिंग होती है। ओके, जो भी आपने यूनिवर्स से सवाल पूछे थे, एंजल्स से आपने बोला था कि प्रेयर किए थे, एंजल्स ने आपको सुन लिए हैं आपके प्रेयर को, और वो आपको आशीर्वाद देने के लिए रेडी हैं। एंड सी देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर स्टेबिलिटी। जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थी, पर्सन थी, उस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मे बी शायद यूर डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके एक्वेरियस, बट वेरी नाइस एनर्जी गाइस। ओके, देयर इज द कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट। दिस इज माई मिस्टिकल विजडम ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस। Okay. See guys, this is the card of Archangel Gabriel, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। सी आई टोल्ड यू, अगर कुछ लोग क्रिएटिविटी हैं, ओके, क्रिएटिविटी सिंगिंग करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करते हैं, या फिर क्रिएटिव पर्सन है, देयर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, एंड देयर इज़ द होप। जो भी आप काम कर रहे हो, मैं भी शायद आर्कएंजल गैब्रियल आपको पैशनेट बना रहे हैं, एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। ओके, जो कि बहुत अच्छा है। एंड किसी के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में बाधा है ना, देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैंने पहले ही कहा। ओके, राइज एबव टर्बुलेंस। जो भी आपकी बाधाएं हैं, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है, उसमें से आप उभर के बाहर निकल आ रहे हो। ओके, सो डोंट यू वरी, एंड आर्कएंजल गैब्रियल इज़ देयर, जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो भी आपकी बाधाएं थी ना, उसमें से आप उभर के, हील होके बाहर निकल आ रहे हो, नॉलेज के साथ में, विजडम के साथ में, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में। वाओ, वेरी नाइस
एक्वेरियस। लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है एक्वेरियस को, बताइए प्लीज़। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। Surrender to your soul path, guys. Your life journey has been perfectly designed for your soul growth. Embrace every lesson and every moment. Okay. Surrender कीजिए अपने सोल पाथ को। Okay. आपका सोल आपको जानता है कि आपका आत्मा आपको जानता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है। बिकॉज मे भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि अपनी आत्मा की बात ना सुनते हैं। कुछ लोग होता है ना, आत्मा क्या होती है, दिल क्या होता है, इंट्यूशन क्या होती है, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो अपनी आत्मा की बात सुनिएगा, अपने सोल की बात सुनिएगा। उनको पता है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, और हर सिचुएशन से हर एवरी लेसन एवरी मोमेंट वो हमको कुछ ना कुछ उससे इम्ब्रेस कीजिएगा, बढ़ाइएगा, सीखिएगा। ओके। एंड सरेंडर कंपैरिजन विथ अदर पीपल। कीप योर आइज ट्रेन ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। किसी के लिए हो सकता है कि कंपैरिजन मत कीजिए, बोल रहे हो कि ये कार्ड सरेंडर कीजिए। आप गाइस, हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। हर एक पर्सन यूनिक होता है, हर एक पर्सन के अंदर क्वालिटी होती है। हाँ, भले ही हम कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को सरेंडर करना है, कंपैरिजन नहीं करना है अदर पीपल से। ओके, कि नहीं वो कैसा है, वो भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, उसने भी कुछ ना कुछ किया होगा तब जाके आगे बढ़े हैं। ओके, कंपैरिजन करना, सरेंडर करना इस हफ्ते। ओके, दूसरों से मत कीजिएगा। हम अपने में ही बहुत यूनिक है, ऐसा सोचिएगा। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस। वेयर आर यू राइट नाउ एक्वेरियस? वेयर आर यू राइट नाउ एक्वेरियस? ओके, फाइन। guys, there is the healing part. Okay. लव लाइफ के लिए पहले बोलना चाहूँगी गाइस, किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ओके उसमें से उभरते हुए दिख रहे, इसीलिए यहाँ पर जो भी आप बाधाएं हैं ना उसमें से आप उभर रहे हो। ओके, सी राइट नाउ यूर इन द हीलिंग पोजिशन, हीलिंग टेकिंग प्लेस। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है उसमें से आप उभर रहे हो, एंड देर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो। ओके, सपोर्ट है आपके इस इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इन जनरल गाइस राइट नाउ मे भी शायद किसी चीज़ में भी आपकी हार्ट ब्रेक हुई हो या मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, 3 ऑफ सोर्स 4 ऑफ सोर्स उसमें से उभर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अचानक बाधा नहीं भी होती है तभी भी हम इंसान हैं तो हमारे मेंटल स्ट्रेस में, मेंटल पोजीशन में अपने आप ही स्ट्रेसनेस आ जाता है, उसमें से आप उभर रहे हो और फ्यूचर के बारे में हील होकर प्लान कर रहे हो। एंड मे बी शायद कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, फ्रेंड फैमिली कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड क्लैरिटी लेके आ रहा है। एंड राइट नाउ किसी की लाइफ में ऑफ़र भी आया हो। ओके, जॉब ऑफ़र हो सकता है कि लव ऑफ़र हो सकता है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो जहाँ पर भी ये हर्ट हुआ है। ओके, इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो जहाँ पर भी फ्यूचर में जहाँ पर प्लान कर रहे हो। ओके, और एक्शन कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो राइट नाउ। या गाइज लेट्स सी व्हाट्स योर प्रॉब्लम एक्यूरियस। या योर प्रॉब्लम इज स्टकनेस। सी 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, देयर इज द स्टकनेस अबाउट योर मेंटल लेवल पे। कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूँ, मनी को लेके, जॉब को लेके, पर्सन को लेके, लव लाइफ को लेके। ओके, दैट इज योर स्टकनेस। रात में नींद नहीं आ रही, मैं कैसे स्टकनेस से बाहर निकलूँ और न्यू स्टार्ट करूँ। ओके एक्वेरियस, ऐसे वॉज दैट उसका स्टकनेस का क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज़। रिचर्ड या कम्युनिकेशन, आर्कएंजल गैब्रियल इज हियर। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल इज ट्वाइस हियर। ओके गाइज, ट्वाइस हियर गैब्रियल। ओके, क्रिएटिविटी पे होप रखिएगा और कम्युनिकेशन कीजिएगा। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। जेमिनी का कार्ड है, मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज, योर फेलो साइन एक्वेरियस। सोलमेट कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप लव लाइफ में एंग्जाइटी ले रहे हो या फिर वरीड हो, देयर इज द पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, सोलमेट पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, क्रिएटिव आइडियाज़ पे पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो।
कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड ये भी बोलना चाहता है गाइस, अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली, ओके, चूज वाइजली, बट देयर इज द ग्रोथ गाइस, चूज वाइजली, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ओके। बिकॉज आर्कएंजल गैब्रियल इज हियर, जो कम्युनिकेशन करवा रहे हैं और अच्छे अच्छे कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, वर्डिंग दे रहे हैं, कम्युनिकेशन क्लियर करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेट्स सी, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, ओके। 7 ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, देखते कि वापस आता है कि नहीं आता है। व्हाट्स योर फ्यूचर पोजीशन फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस के फ्यूचर पोजीशन बताइए प्लीज़। व्हाट्स द फ्यूचर पोजीशन फॉर एक्वेरियस? Aquarius, your problem is here, okay? 9 of Swords, anxiety है, worry है, but I told you कि there is the growth, balance कर रहे हो, communication कर रहे हो, soulmate connection बढ़ रहा है, तो then why you future में आप stuck क्यों हो? Stuck about new start, stuck about career wise, job wise, love wise, then why you stuck in new future? Stuck मत होइएगा guys, there is a new start है, ओके, न्यू स्टार्ट है, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, दिस इज योर कार्ड, ओके एक्वेरियस। इन फ्यूचर में आप स्टक होते हुए दिख रहे हो, तो दैट्स वाई यहाँ पर यू नो जो भी ये स्टकनेस है इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, तो स्टक मत होइएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर फ्यूचर कार्ड में स्टकनेस लग रहा है, ओके। न्यू स्टार्ट के लिए, करियर वाइज, जॉब वाइज, या फिर लव लाइफ वाइज, ग्रोथ वाइज, स्टकनेस मत होइएगा एक्वेरियस। आर्कएंजल गैब्रियल इज देयर, क्रिएटिविटी है, होप दे रहे हैं, ओके। वैसे देखते हैं कि इस हफ्ते की क्या एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस के लिए। मे बी यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ डिजायर फॉर मी, दिस इज द कार्ड ऑफ चाह, जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ से, ओके। लव लाइफ में एडिक्शन, ऑब्सेशन, ओके, जॉब वाइज, लव लाइफ वाइज, यू नो कोई भी कुछ किसी भी चीज़ में ऑब्सेशन हो सकता है, क्रिएटिव आइडियाज़ में, या फिर यू नो स्टेबिलिटी में, बैलेंस करके चलिएगा। दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस, अननोन है, तो बैलेंस करके चलिएगा। डेविल कार्ड, एंड एडिक्टिव मत होइएगा, ओके। यू नो बोलते ना, ब्लाइंडली किसी चीज़ पे वो मत कीजिएगा, ओके। एंड ज़्यादा ओवर वो मत कीजिएगा, रिएक्ट मत कीजिएगा। दिस इज द अननोन पाथ एंड मिस्टीरियस एनर्जी है, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, बट ये सडन कब होगा पता नहीं है, बैलेंस कीजिएगा, ओके। लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स द हिडन पोजीशन। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन पोजीशन। में भी शायद हो सकता है कि आपने स्टेबिलिटी को, ओके, स्टेबिलिटी के लिए आप काम करो, अपनी स्टेबिलिटी को, जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखती है, मनी वाइज, जॉब वाइज, उसमें आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, वेकअप होते हुए दिख रहे हैं, एंड रीबर्थ होते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, ओके। वन मोर कार्ड गाइस, मैं ये डेविल कार्ड को इस हफ्ते फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वाई डेविल कार्ड इज देयर, ओके एक्वेरियस? या बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस होना चाहते हो अपने, जो भी आपकी डिजायर है, मनी वाइज, जॉब वाइज, ओके, इसीलिए आप हार्डवर्क करो अपने डिजायर के लिए। दैट्स वाई डेविल कार्ड इज देयर। बहुत हार्डवर्क करो, लर्निंग करो, हायर नॉलेज ले रहे हो, इसीलिए अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर डेविल कार्ड है। आपकी जो भी चाह है, डिजायर है, उस पर आप काम करते हुए दिख रहे हो, ओके। सो कीप गोइंग। एंड हिडन पोजीशन इज 4 ऑफ पेंटिकल है, अपने स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो, ओके, उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। अच्छी बात है अपने मनी को होल्ड करना, अपने पर्सन को होल्ड करना, बट टॉक्सिक सिनारियो को पकड़ के मत बैठिएगा, उसको लेट गो कीजिएगा, ओके एक्वेरियस, ताकि आपके पास में न्यू स्टार्ट हो। एंड देयर इज द ऑफर गाइस, इमोशनल सपोर्ट भी है, ऑफर भी है आपके स्टेबिलिटी के लिए, देखिएगा, वॉच आउट कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द guidance for Aquarius, anything else? Guidance. See guys, एंजल्स बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में बर्डन है, सी
देयर इज़ द बर्डन, लॉट्स ऑफ बर्डन, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ की एंडिंग है, एंड देयर इज़ ग्रोथ। प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, दिस इज़ यू, ओके एक्वेरियस। फ्यूचर का प्लान कीजिए, सी बर्डन ख़त्म हो रहा है, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, बट आपको प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकल होना है, फ्यूचर का में स्टार्ट करना है, फाइंड आउट करना है कि मुझे कहाँ, मुझे अपने टीम वर्क होके या फिर लोगों से मिलकर कैसे काम करना है, जिस भी एरिया में आप काम करना चाह रहे हो, ओके। क्लियर हुई है, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिवर्स आपके साथ में है, आपने जो भी दुआ मांगी थी वो कबूल हो रहा है, ब्लेसिंग इज योर साइड, ओके गाइज। सो कम्युनिकेशन कीजिएगा और बैलेंस करके चलिएगा, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टकनेस लग रहा है। जो भी आपकी डिजायर है उसमें हार्ड वर्क कीजिएगा, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में जो भी आप डिजायर चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। लेट्स सी एक्वेरियस आज का क्वेश्चन, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, बिकॉज देयर इज द चेंज, ओके। जो भी आपकी ये 9 ऑफ सोर्स 8 ऑफ सोर्स है उसमें से आप बाहर निकल आओगे, सो डोंट वरी। स्टार्ट करिए एक्वेरियस, ओके ओके। एक्वेरियस मैं यहाँ पर ना 5 फाइल रख रही हूँ, चूज अ पाइल, ओके। सी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5, ओके एक्वेरियस। यहाँ पर 5 पाइल है, चूज अ पाइल, ओके। मैं पाइल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके एक्वेरियस। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस, में भी शायद हो सकता है कि किसी की ये हार्ट ब्रेक की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से हालत ख़राब हो गई हो, हेल्थ ख़राब हो गई हो, इमोशनल बर्डन की वजह से, तो उनकी हेल्थ सुधरती हुई दिख रही है, इम्प्रूव हेल्थ होता हुआ दिख रहा है, नाइस, अच्छी है। पॉइंट नंबर 2, अड़े रहिए, जो भी आप काम करना चाह रहे, जो भी आप जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, बी एजर्टिव, ओके। पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है रिकन्सिडर, फिर से सोचिए, आप जो भी आप काम करना चाह रहे हो डिटेलिंग में जाइए, जो भी आप आइडियाज़ पे काम कर रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आर्कंजल गैब्रियल भी आए हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हो, फिर से सोचिए, फिर से देखिए, ओके, फिर से सोचिए इंट्यूशन को यूज़ करके। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है रिमेन पॉजिटिव, ओके। आपकी सिचुएशन से, सिनारियो से, चैलेंजिंग पोजीशन में पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो। बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव रहिएगा, ओके। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है लुक फॉर अ साइन, साइन देखिए गाइस, मे बी आपको कुछ ना कुछ साइन दिखता होगा, ऊपर से फेदर गिरते हुए दिखता होगा, या फिर चिड़िया बोलते हुए दिखते, कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स आपको साइन देते होंगे, तो साइन पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले, ओके एक्वेरियस। या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।